हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ बैठ के मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, फिर मैं लेट के करूँगी। आज बेली फैट का आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, इससे हाथ और बैक दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। जिसके बैक ज़्यादा है, पीठ जिसको बोलते हैं इधर, तो नेक के नीचे इसको और हाथों को, इसमें इसको करने से आप अपने एक्सरसाइज में इसको ज़रूर शामिल करिए। 20-20 बार एक तरफ से किया करिए और 20 बार एक तरफ से। इसमें आपके हाथ बहुत जल्दी पतले होंगे। और ये तो हम थोड़ा इसको भी आप कर सकती हैं। ये थोड़ा सा मैंने अपने शरीर को इधर उधर कर रही हूँ कि डायरेक्ट योगा नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। थोड़ा सा अगर डायरेक्ट आप करने लगो ना, तो क्या होता है कि फिर नस चढ़ने की दिक्कत हो जाती है, नस कभी कभी चढ़ जाती है। अब मेरा अधिकांश होता है कि मैं व्रत वगैरह रहती हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा खींच दूँगी तो मेरी नस चढ़ ही जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा, आप लोग जंप कर सकते हैं और ये कर लीजिए। मैं योगा करने से पहले मेरा 3 गिलास पानी हो गया है, थोड़ी सी मैंने चाय पी हूँ और आधा एप्पल खाई हूँ। एप्पल खाने के आधे घंटे बाद मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई फ्रूट ले सकते हैं थोड़ा सा। और कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह सुबह वीकनेस फील होती है, तो हाँ, आप 4 बादाम ले सकते हैं, थोड़ा सा आप कोई फ्रूट ले सकते हैं और उसके आधे घंटे बाद आप करिएगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि सुबह टाइम नहीं लगता कि 9 बजे तक हाँ, कर सकते हैं। खाना खाने से आप 11 बजे से पहले तक कर सकती हैं। खाना अगर खा लें तब 3 घंटे बाद करिएगा। हो सकता है आज वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा आ जाए, नीचे काम चल रही हैं तो मशीनें की आवाज़ कभी कभी आ जाती है, तो इग्नोर करिएगा। तो ये सब करिएगा। आज मैंने यही किया है, मतलब हमारा 1 लीटर पानी योगा करने से पहले हो गया है। योगा मतलब करने से पहले 1 लीटर पानी पूरा हो गया था। फिर मैं योगा करने के बाद फिर मैं जब खाली हुई तो 1 गिलास गर्म पानी पी हूँ। उसके बाद अपना काम की हूँ। काम करने के बाद फिर मैंने, आज हमको नाश्ता करने में लेट हो गया था, थोड़ा 11 बज गए थे, तो मैंने 2 मुट्ठी अंकुरित बीज लिया है, उसमें थोड़े से खीरा टमाटर प्याज डाल के उसी को ले लिया है, उसको खाया है मैंने। दोपहर में आज मैंने खाया है वही घर का खाना जो होता है, दाल चावल सब्जी रोटी मट्ठा। और रात में हो सकता है, पता नहीं, फ्रूट भी हो सकता है, इसलिए फ्रूट भी अवेलेबल है। और जो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ले लें। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आज चैलेंज का तीसरा दिन है, तो आप लोगों को कैसा चल रहा है बताइएगा। और किसी सिस्टर का, मीनाक्षी नाम है शायद, उनका क्वेश्चन आया था कि आप अगर बेसन और उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं ओट्स में, तो वेट तो नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ लेना है तो आपको थोड़ी लेना है। 1 चम्मच लेना है तो 1 चम्मच से क्या होगा लेना, देखिए आपको सब है, फाइबर भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्ब्स भी लेना है, कैलोरी होना चाहिए, लेकिन आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है और चीज़ें कम लेनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और ये वाली कम होनी चाहिए। तो आप कोई भी चीज़ आप लेंगी तो थोड़ा सा क्वांटिटी में, चीला भी खाना है तो 1 खाना है, ओट्स लेना है तो 2 चम्मच लेना है, चाहे आप खिचड़ी बनाएं चाहे आप दूध में खाएं। किसी का ये भी कमेंट आया था कि ओट्स कौन सा खाना है, तो जो सिंपल ओट्स मिलता है जिसको हम दूध में खा सकते हैं उसको लिया करिए। मसाला वाला थोड़ा कम ठीक होता है, ये वाला ज़्यादा ठीक होता है। इसको आप मिक्सर में पीस के इसकी आप रोटी भी, उसमें बेसन डाल लीजिए, बाजरे का आटा मिला लीजिए, गेहूँ का आटा मिला लीजिए। आप एक लास्ट में अपने लिए रोटी उसकी बना लिया करिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो। देखिए, हम किसी चीज़ का बंधन नहीं दे रहे हैं, बस ऑप्शन दे रहे हैं कि आपसे जितना हो सकता है आप कर लीजिए। करना आपको है, मेरा बताना काम है। मैं भी उतना ही करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। मैं उस तरह का मैंने रूटीन अपना फॉलो किया हुआ है, डाइट, जो मैं हमेशा करती रहूँ। तो आप लोगों को मैं वही बता रही हूँ कि जो आप लोग भी करते रहो। हाँ, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वजन है तो थोड़ा सा 1 महीना थोड़ा आप ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगी, थोड़ा जल्दी आपका वजन कम हो जाएगा। उसके बाद मेंटेन रखने के लिए फिर जैसे मैं करती हूँ वैसे करिएगा। अभी मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रही हूँ कि आप क्वांटिटी हर चीज़ के बहुत ही कम कर दीजिए, इसलिए कि आपको वजन जिससे थोड़ा सा घटे, जल्दी घटे,
इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप अगर थोड़ा सा आप खाने की क्वांटिटी एकदम कम कर देंगे, जैसे आप बोली ना दाल भी, देखिए दाल भी आप मतलब दाल ही दाल खाएंगे 3-4 कटोरी, तो कहीं उससे पेट नहीं बढ़ेगा। आपको दाल भी खानी है तो ओवर नहीं खाना है कोई चीज़। मैं कितनी बार बताई हूँ, कोई भी चीज़ आपको लिमिट में लेनी है। आप प्रोटीन ही ले रही तो लिमिट में ही लेंगी ना। इसका भी कोई वो होता है ना कि आपको एक दिन में कितनी चाहिए, वो मेरे को नहीं पता है कि कितनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक देखिए हिसाब होता है, एक क्वांटिटी होती है कि एक दिन में इतनी आदमी को लेना है। हाँ, कैलोरी की पता है कि मतलब कैलोरी इतनी होनी चाहिए 14 से 18 तक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि आप वो करिए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि लास्ट तक आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं वज़न भी नापी हूँ और इंच भी मेजर की हूँ, उसी के साथ मेरी वीडियो बंद भी हो जाएगी, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा क्लियर कम आया है, लेकिन अब हम बता देंगे कितना इतना है, ठीक है। और जैसे मतलब किसी का ये भी कमेंट आया था कि खाली पेट ग्रीन टी पिएं, तो खाली पेट आप ग्रीन टी मत पीजिए। खाली पेट से क्या होता है कि थोड़ा सा सूट करने का डर भी रहता है। और कोई चीज़ आप लीजिएगा तो आजमा लीजिएगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिएगा। और किसी ने ये पूछा चाय नहीं पीती हूँ तो कॉफ़ी ले सकती। हाँ, आप थोड़ी सी मात्रा में आप कॉफ़ी ले सकती हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा चाय बोला, वैसे आप फीकी फीकी आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। और मैं भी देखिए उतना ही करती हूँ जितना मेरे घर में हो पाता। देखिए हम हाउस वाइफ के लिए ऐसा होता है, आप कितना भी खाना बनाओ तब भी बच ही जाता है। फिर वो बचने के बाद लगेगा अब इसको कौन फेंके, चलो इसी को खा लेते हैं। हमारे साथ हर रोज़ ऐसे होता है। अलग से मैं अपने लिए कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। वही क्या कर पाती हूँ, अंकुरित बीज और ओट्स बना पाती हूँ, या कि कभी कभार ऐसे चीला। चीला भी मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को पसंद है, तो मैं पीछे ही रह जाती हूँ, बच्चे खा जाते हैं, तो वो भी बनाने में मैं आलस खा जाती हूँ। तो इसलिए सबका घर का देखें हिसाब अलग अलग है। पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के थोड़ा ज़्यादा वजन है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करना है। हमारा आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे बेली फैट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से मेरा फैट कम होगा, कहाँ से वजन कम होगा। अब होगा थोड़ा बहुत इंच कम होगा। मैं इसमें लगी हूँ कि मेरा इंच कम हो जाए। और देखिए आप लोग खुद देखने वाली हैं कि 4-5 महीना हो गया, आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन हमको दिखता है कि अंतर पड़ा है मेरे, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग वजन घटा लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। बस साल भर या कि 6 महीना के बाद फिर से उसी उसमें पहुंच जाते हैं जहाँ से आए थे। तो हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि जिससे आप हमेशा ये चीज़ें कर सकते हैं। आप घर का बना हुआ खाना आप हिसाब से खाएंगी, क्वांटिटी में खाएंगी, समय का ध्यान रख के खाएंगी। कितने बजे हमको नाश्ता लेना है, कितने बजे हमको डिनर लेना है, कितने बजे हमको लंच करना है, कितना पानी पीना है, ये अगर आपको पता रहेगा तो आप उसके हिसाब से हमेशा करती रहेंगी। मैंने ये भी बताया कि अगर किसी दिन आपने हैवी ले लिया तो नेक्स्ट दिन आपको अपने खाने में बहुत ही कंट्रोल कर देना है। अगर आपने मीठा ले लिया है, हैवी मतलब मसाले वाली सब्जी ले लिया, कहीं पार्टी आपने अटेंड करी है, खा पी लिया है, तो दूसरे दिन 2 दिन तक आपने नमक और मीठा दोनों को कम कर देना है। तो आपका बैलेंस वहाँ से वहाँ फिर आ जाएगा। जो आपको बढ़ा था वो आपका बैलेंस बराबर आ जाएगा। बस बैलेंस करना आना चाहिए, कि हमको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस बराबर करते हैं। आप कभी ये मूंग की दाल होती है जो, आप इसको रात के भिगो दीजिए। अगर आपके पास मिक्सर है उसमें ग्राइंड करके उसी का चीला बना लीजिए डोसे जैसा, आप उसको एक खा लीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप कोई चीज़ थोड़े में खाएंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। आपको क्वांटिटी कम रखनी है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी आपको खाना है 1 ही 2 खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है कभी भी, चाहे आपका वेट कम भी हो जाएगा तब भी। इन सब बातों को आपका ध्यान रखना है। बहुत अच्छी तरीके से मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा करना है। ये जो मैं बेली फैट के लिए इतनी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, इनमें से आप अगर 30-30 का 2-2 भी सेट लगाएंगी, 3-3 4-4 एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ, इनको करने में ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। 15 मतलब आप गिनते रहिए धीरे धीरे अपने 15 से 20 पहुंचने तक में एकदम मुश्किल हो जाती है। पेट लगता है कि फोल्ड हो जाएगा, बरर जाएगा, ऐसे लगता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत करेंगी, अब फिर मान लीजिए आप ज़्यादा कैलोरी ले ली, इतना बर्न करने के बाद आप ज़्यादा ले ली, फिर
उसका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं बोलती कोई भी चीज़ हिसाब से लीजिएगा और हमेशा लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपका चाय नहीं बंद करवाई, आपकी काफ़ी नहीं बंद करवाई, आपका मीठा मैंने बोला है कि थोड़ा 1-2 चम्मच आप खा सकते हैं। अभी मत खाइएगा थोड़े दिन, 1 महीना 1.5, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ ये नहीं कि वजन घटाने के बाद आप फिर से क्वांटिटी भर भर के खाने लगेंगी, फिर से आपका वजन दुगना बढ़ेगा, ये भी सोच लीजिएगा। तो इसलिए ऐसा करना है जो आपको हमेशा कर पाएँ। इसीलिए मैं कोई भी ना राइस छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, ना आपको मतलब कोई वैसे चीज़ छोड़ने के लिए बोल रही। बस क्वांटिटी कम करिए, थोड़ा सा खीरा और अपना खाने का जो समय है और पानी पीने का जो समय उसको आप चेंज कर लीजिए। इतने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक सिस्टर का ये भी कमेंट आया था शायद कि वो 102 किलो के हैं, जॉब करती हैं तो कैसे करें। तो आप बहन आप डाइट फॉलो कर लीजिए पहले। जब आपका डाइट से थोड़ा हल्का हो जाएगा तो फिर आप कभी एक्सरसाइज का अगर मौका मिलता है तो एक्सरसाइज भी कर लीजिए, नहीं आप ग्रीन टी पीजिए और थोड़ा सा मीठा इग्नोर करिए और मैदा, और आप खाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये फ्रूट वगैरह ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, दाल से पेट भरिए तो आपका जल्दी वेट घटेगा। आप जॉब करती हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। अब मुश्किल तो देखिए हर औरत के लिए होता है, चाहे हाउस वाइफ हो चाहे जॉब वाली हो, सबके लिए होता है। हाउस वाइफ के लिए भी आसान नहीं होता, वो सबका ध्यान रखने के बाद अपने आप में जाती है, वो भी बराबर नहीं जा पाती है, पता है। आप जो हाउस वाइफ है वो उसको पता होगा कि अपने लिए भी टाइम निकालना एक जॉब वाली से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सब वो तो जाती हैं तो उनको सबको पता है कि उसको उस टाइम में जाना है, लेकिन हम लोगों का कोई समय नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। जो करना है तो अपने बलबूते पर करना है। आप लोग ये बात समझती होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे करिएगा, मैं भी ऐसे करती, इसीलिए मैं किसी चीज़ में बंधन नहीं डाली, सबको मैंने जवाब दे दिया है। अगर किसी का रह गया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। अब कोई ये भी कमेंट किया था कि सुबह करना है शाम करना है, आप कभी भी कर सकते हैं, बस खाना खाने के 3 घंटे बाद करना है। आप एक्सरसाइज से पहले आधा घंटा पहले बादाम है जैसे अखरोट है, या कि आप एप्पल वगैरह है, थोड़ा सा कोई फ्रूट पपीता है, कुछ भी आप थोड़ा सा ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब डाइट में रहो ना तो सुबह वीकनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के आपको एक्सरसाइज करनी, नहीं, आपके बच्चे हस्बैंड जाने के बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आराम से करिए जब चले जाते हैं, और फिर आप उसके बाद आप काम कर लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आप दोपहर का फिर काम करिए। हमें भी सुबह भी करना होता है, फिर सुबह का काम निपटाने के बाद हमको 1 बजे तक लंच भी तैयार करनी होती है। तो देखिए सबके पास काम ऐसे ही रहता है, हम भी कैसे कैसे करके अपने लिए समय निकालते हैं, आप लोगों को भी समय देते हैं, तो सबकी मेहनत ऐसे ही होती है। कोई भी हो, सब लेडीज़ों को इसी तरीके से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। इसमें जो आपके नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर का पेट होता है और रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल के लिए, डिस्क उसके लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा सा ऐसे करने के बाद थोड़ा सा होल्ड रहा करिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं रोज़ दिखाती हूँ, बता नहीं पाती थी कि किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो करिएगा। और अब मैं दिखाऊंगी इसके बाद जो ये पेट इसको जो करते हैं ना, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, इसको भी करा करिए। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। पहली बार में नहीं हो पाएगा, इसमें हाथ के बल और पंजे के बल खड़ा मतलब रुकना होता है, बहुत मेहनत लगती है। इसमें भी से पेट बहुत अच्छे से वो होता है बेली फैट के लिए। आज मैंने बेली फैट के सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज दिखाई हुई है, तो आप इसको करिएगा। अब मेरा आ रहा है समय, मैं आपको इंच मेजर करके दिखाऊंगी। और वेट मेरा 60 है, लास्ट में दिखाएगा थोड़ा सा दिखेगा, 60 है, 60 मतलब 0.3 है। और मेरी जो कमर है वो 36 है। कमर के नीचे ही जो ये नाभि के नीचे का होता है हिप और ये नीचे, वो मेरा 37 है। और चेस्ट भी 37 है, और उसके नीचे जो होता है वो 32 है, 32 33 ऐसे है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारी मतलब सिस्टरों का कमेंट आ रहा था, आप अपना इंच दिखाइए, आप अपना वेट दिखाइए। मैं अकेली थी और एक्सरसाइज करने के बाद की हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बताने वाला कोई नहीं था कि आ रहा अच्छे से कि नहीं आ रहा है। तो अच्छे से इंच दिखाई नहीं दिए हैं। अगर आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करती हैं तो मैंने बता दिया है कितना इतना है। आप लोग भी अपना अपना कर लीजिएगा, जो जो मेरे साथ वेट घटा रहे हैं, और बताइएगा किसका कितना कम हुआ है, वज़न भी और इंच भी।
हम भी आप ही के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि आपका इतना होगा कितना होगा, ठीक है ना। ये देखिए मैं पसीने से लथपथ हूँ, आपको विश्वास होगा, वही कपड़ा है, वही पसीने से मैं लथपथ हूँ। और मैं यहाँ पे अब करके दिखाऊंगी। तो मैं देखिए पहले कमर नाप रही हूँ, तो कमर मेरी 36 आ रही है। मेरी ये बनियान बहुत लूज है, तो उसका भी अंतर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं अभी आगे दिखाऊंगी, बहुत बड़ी है ये बनियान। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 36, फिर उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा मेरा 37। यहाँ पे मैंने नहीं अच्छे से दिख पाया है, आप लोगों का दिखता हो, मेरे को नहीं दिख रहा है। देख लो, मैं बता रही हूँ 36 है। और ये नाभि के नीचे जो होता है बेली फैट होता है ना, ये यहाँ पे आ रहा है मेरा 37। देखिए ये कितनी मेरी बनियान लूज है। अब इसका ये भी तो उसी में आ रहा है ना, इसका भी। मेरा बेली फैट पहले से बहुत कम हो गया है, मेरे को खुद लगता है, सभी बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं घटाना भी नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, फिर क्या होता है ना कि साड़ी वगैरह पहनो ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। अब मेरा बेली फैट ही है जो है, बाकी तो सब कुछ अब है ही नहीं, घट गया है जो घटना था। मैं थोड़ा सा बस साइज़ थोड़ा सा शेप लाना चाहती हूँ बस। यहाँ पे भी दिखाई हूँ पर अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है। 37 और 36 के बीच में आ रहा है, देख लीजिएगा। अब इसके बाद वीडियो मेरी बंद भी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक्सरसाइज योगा तो बिल्कुल भी नहीं। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक एंजॉय करिए, ओके। यहाँ पे बल्कि दिख रहा है, ये देखिए 32 दिख रहा है, जो कमर के नीचे होता है ना, छाती के नीचे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा कम हुआ है। यहाँ पहले मेरा आता था, अभी कुछ ही दिन की बात है, मैंने अभी इतना कम हुआ है। तो आ रहा था मेरा 36, फिर 35 आया, अभी 32 आ गया है। लेकिन 32 थोड़ा नीचे हो जाए ना कमर। वैसे जीन्स का पैंट तो मेरा 34 ही आता है। ये देखिए 37 और 36 के बीच में है। तो देखिएगा, अब मेरा वेट भी 60 ही है। 60 बहुत दिन, मतलब 1 हफ्ते से 60 चल रहा है मेरा वेट। ये देखिए मैं मशीन ले आ ली हूँ, रखी हूँ, तो उस वहाँ पे बन नहीं रहा था, फिर मैंने इधर ले आके ज़मीन में रख के तो आया, देखिए क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके।